नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। हिंदी को लेकर के जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमेशा तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसी क्रम में मैंने आपको कुछ वीडियो बना के दिए भी थे। अब टेस्ट की श्रृंखला स्टार्ट होने जा रही है और ये टेस्ट आप बहुविकल्पी नहीं होंगे, ये लिखने वाले होंगे। लेकिन इससे क्या होगा, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, आपके माइंड में बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर रहेगा और भूलने के कम चांस रहेंगे। बस मेरा तरीका थोड़ा अलग है। अगर आपको लगता है ये तरीका आपके लिए उचित है तो आप इसे फॉलो करिएगा। निश्चित टाइम पर आपको वीडियो मिलेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप नोटिस में देख सकते हैं कि मैंने 7 दिन के पूरा आपका जो टारगेट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका जो लिंक दे रखा है। अब देखते हैं कि हम किस तरह से लेंगे। पहली बात है कि आरओ और एआरओ री एग्जाम है, यूपीपीसीएस मेंस है। इसके लिए सामान्य हिंदी है, विलोम शब्द और तमाम जो और टॉपिक होते हैं वो आपको यहां पर मिलते रहेंगे और 8 बजे ये लोड कर दिया जाएगा। करना क्या है देखिए और समझ लीजिए कि कैसे आपको करना है। मैं आपको 10 विलोम शब्द लिखने को दूंगा, टारगेट दूंगा और आप लिखेंगे। यानी जो वीडियो में और या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां टारगेट दे दिया जाता है। विलोम शब्द तो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं विलोम के रूप में, वाक्यांशों में, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में, मैंने उन्हीं को छाटा हुआ है। ठीक है, तो 10 विलोम का टारगेट मिलेगा, 10 वाक्यांशों के लिए 1 शब्द का टारगेट मिलेगा, 10 आपको वर्तनी मिलेंगी और 10 ही वाक्य मिलेंगे। ठीक है, पहली श्रेणी में यानी पहले मंथ में यानी अप्रैल माह में इन्हीं को शामिल किया गया है। यानी 30 दिन आपको यही टेस्ट मिलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि आप 300 विलोम शब्द कर लेंगे। ठीक है, 300 क्या कर लेंगे, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द कर लेंगे और 300 ही आपके वर्तनी के जो शब्द है वो हो जाएंगे और 300 ही उदाहरण हो जाएंगे आपके वाक्य शुद्धि के। इस तरह से मुझे लगता है कि मोटा मोटा 70 से 80% आपका टॉपिक और जो पाठ्यक्रम है जो आरओ और पीसीएस में जो मेंस में आता है उसका कवर हो चुका होगा। 80% ही मान लीजिएगा। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने फिर बताया आपको है कि आपको इसका जो आंसर है कहां देना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में देना होगा। लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप दे सकते हैं। कोई अगर चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर 5 और 6 को लेकर के मैंने मेंस के लिए एक बैच स्टार्ट किया हुआ है। उसकी भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आप चाहते हैं यूपीपीसीएस मेंस अगर दे रहे हैं तो आपके लिए ये है, या 2025 के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत सस्ते दर में, लगता है ज्यादा 500-600 रुपए की रेंज में ये आपको बैच मिल जाएगा ईच दोनों। ठीक है, अब आप देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का टारगेट हम देखें तो पहले सेक्शन में हम देखते हैं कि हमने शुद्ध शब्द की बात की है कि शुद्ध शब्द लिखिए। इसमें मैंने पीतांबर, बधाइयां, मिलित, मैथिली सन, रात्रि, पूजनीय, मारुति, मूर्ति, रचयिता और हरितिमा, ये टारगेट दिया है आपको। ठीक है, क्या दिया, ये टारगेट दिया हुआ है और इसको आपको शुद्ध शब्द लिख करके आप अपने कॉपी पर लिखिए, इन शब्दों को लिखिए और मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा। सही हो गलत हो लेकिन आपका भेजना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं शर्माएंगे कि मेरा गलत हो गया है ना, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई आपको सेलेक्ट होना है, अगर ये शर्म करोगे तो आप निश्चित रूप से आप अपनी कमी को दबा ले जाओगे, छुपा ले जाओगे। कुछ नहीं है, आप वीडियो देखिए और वीडियो देखते हुए इनको लिखते रहिएगा। लिखने के बाद आप लिखिए जो एक्चुअल है अपनी पोजीशन वो रिप्रेजेंट करिए, अपने आप से मत धोखा करिएगा, है ना। ये मैं 10 आपको दिया हूं, ये 10 लेकर के आप ग्रुप में भेजेंगे। अगला जो टारगेट है वो है आपका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। ठीक है, ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य अंतर्गत मैंने आपको 10 वाक्य दिए हुए हैं। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। इसमें आप देखो वर्तनी की भी गलती देखनी है और आपको क्या देखना है, वाक्य की शुद्धि भी करनी है। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। ये 10 आपको मैंने उदाहरण दिए हैं। अब आपको जब लिखें तो लिख करके जब मुझे भेजें तो ध्यान रखना इसमें आपको व्याकरण की, वाक्य की सारी शुद्धि करनी है, वर्तनी की भी शुद्धि करनी है। मतलब आप जब इसे लिखकर भेजें तो आप संतुष्ट हो कि मैंने इसे जो भेजा है मेरी तरफ से सही है, फिर बाकी मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ये है। और अगला जो टारगेट है वो है आपका वाक्यांशों के लिए 1 शब्द। इसमें भी मैंने 10 दे रखे हैं। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला क्या कहेंगे, पैर से मस्तक क्या कहेंगे। और जब यहां लिखें तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखिए,
ध्यान रखिएगा, लिखते वक्त वो शुद्ध शब्द लिखिएगा, उसमें कोई गलती नहीं होना है, और ये कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए सर मैंने जल्दी में लिखा। ठीक है, लिखिए, और अगर गलत है तो उसे गलत मानिए, ताकि फिर आगामी आपका कभी गलत ना हो। ठीक है, और शर्माइएगा तो बिल्कुल भी मत, क्या लोग क्या कहेंगे, अरे कोई कुछ नहीं कहने वाला, आप अपना लिखिए और ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें तो इसमें विलोम शब्द दे रखे मैंने 10, जैसे प्रवृत्ति, व्यर्थ, श्लाघ्य, संकीर्ण, सुकर, विचारमान, सवाद, श्रुति, मधुर, शोषक और सुपथ। इनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। क्या लिखने? इनके विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, इनका विलोम लिखना है। आई थिंक आप इसको लिख लेंगे, आप समझ भी रहे होंगे मेरी बात को। और हाँ, ये मेरा अंतिम था, और इसको लिख करके फिर मैंने आपको बताया कहां भेजना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना है, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, टारगेट है, और जितने मैं टारगेट दे रहा हूं ईमानदारी से मानिए, अगर आपने उसे पूरा कर लिया तो आप सफलता के बहुत करीब होंगे। और 60 में से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60 में 60 आ जाएंगे, लेकिन हाँ 58 और 57 आप ले आएंगे, और 55 तो 100% प्लस लाएंगे, ये तो मुझे गारंटी है, अगर आपने मेरी बात को, मेरी रणनीति को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, आपको कलम उठानी है, पेज उठाना है, और ये वीडियो में जो टॉपिक दे रखा है लिख डालिए, और लिखने के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे ही मेरा वीडियो स्टार्ट होता है 1 घंटे के भीतर लिख करके उसे आप भेज दीजिएगा। ये लेखन आपको सचिवालय में बैठा देगा, ये लेखन आपको पीसीएस मेंस क्वालिफाई करा करके इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा देगा, और वहां अगर आपने अपने व्यक्तित्व को निखार लिया तो निश्चित रूप से उस सीट पर बैठा देगा जिसके आप हकदार हैं, अर्थात आप एसडीएम बन सकते हैं। धन्यवाद।